जनाब वो कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ऐसी ही हालत आजकल मोदी जी की है। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को ऐसी धूल चटाई है कि मोदी जी का इक्तिदार खतरे में पड़ चुका है। पाकिस्तान से दुर्गत के बाद मोदी जी कौम का सामना करने से पहले तो भागते रहे, मगर जब ऑपोजिशन के प्रेशर पर भारतीयों से खिताब किया तो भी झूठ का पलंदा निकला। मोदी ने अपने ही कौम से क्या क्या झूठ बोले हैं, आइए आपको सब बताते हैं। मोदी ने कहा यह जंग का दौर नहीं मगर दहशतगर्दी का भी नहीं। दूसरी जानिब भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया भर में फैले हुए हैं। भारत की रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान है। बलोचिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों, कराची में लिसानी फसादात और कबायली इलाकों में बम धमाकों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी हुकाम ने अक़वाम मुत्तहिदा, FATF और दीगर आलमी फोरम्स पर पेश किए हैं। भारतीय नेवी का अफसर कुलभूषण यादव पाकिस्तानी खुफिया इदारों के हाथों बलोचिस्तान से गिरफ्तार हुआ, जो रॉ के लिए तखरीबी कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी करता था। डिसइंफो लैब जैसे इदारों ने भारत की जानिब से यूरोप में जाली मीडिया, NGOs और थिंक टैंक्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ किया। जून 2023 में कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारकर कत्ल किया गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह ऐलान किया कि यह कत्ल भारतीय हुकूमत की एमा पर हुआ। नवंबर 2023 में ही अमरीकी हुकाम ने भारत से ताल्लुक रखने वाले निखिल गुप्ता को भी गिरफ्तार किया, जिस पर इल्जाम था कि वो रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश में मुलव्वस था। मोदी ने कहा इंडिया कोई भी एटमी ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा, लेकिन ना तो पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर धमकी दी और ना ही किसी न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल किया। दुनिया ने भी पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी रियासत माना जो दिफा तो करता है मगर जंग मुसल्लत नहीं करता। मोदी ने यहां तक कह दिया कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है। इसकी हकीकत भी जान लेते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की तो सिर्फ इस्राईल भारत के साथ खड़ा नजर आया। तमाम बड़े ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। मोदी ने यह दावा किया कि उनकी फौज ने 100 दहशतगर्द मार दिए। हकीकत में सिर्फ सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब खुद भारतीय मीडिया ये बात मान चुका है कि पाकिस्तान ने भारत के 26 से ज़ायद फौजी और इंटेलिजेंस अहदाफ तबाह कर दिए हैं। तो भारतीय वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी समेत 11 पाकिस्तानी एयर बेसिस पर हमले का दावा भी किया, लेकिन सच बात तो ये है कि पाकिस्तान के तमाम एयर बेसिस मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, जबकि पाकिस्तान के फतेह मिसाइल ने भारत में फतेह के झंडे गाड़ दिए। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने DGMO को कॉल करके सीज फायर मांगा, लेकिन जनाब हकीकत यह है कि खुद भारत ने सीज फायर की अपील की, क्योंकि पाकिस्तान ने जवाबी हमलों में उनके दिफाई निज़ाम की बुनियादें हिला दी थीं। मोदी ने अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए ये तक कहा कि ये जंग भारत जीता। मोदी जी भूल गए कि पाक फजाइया के शाहीनों ने जंगी तारीख में पहली बार राफेल तैयारे गिराए। जदीद तरीन दिफाई फजाई निज़ाम S-400 को पाकिस्तान ने तबाह किया। पाकिस्तान के साइबर माहिरीन ने भारत के पावर ग्रिड का 70% हिस्सा साइबर हमले से नाकारा बना दिया। भारत तो एक फतेह मिसाइल की ताब तक न ला सका। चंद घंटों बाद ही सीज फायर के लिए हाथ पांव मारने लगा। अब साफ दिखाई दे रहा है कि इंतहा पसंद मोदी सरकार के इक़्तिदार का सूरज हर गुजरते दिन के साथ ढलता जा रहा है। जनाब वो कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ ऐसी ही हालत आजकल मोदी जी की है। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को ऐसी धूल चटाई है कि मोदी जी का इक्तिदार खतरे में पड़ चुका है। पाकिस्तान से दुर्गत के बाद मोदी जी कौम का सामना करने से पहले तो भागते रहे, मगर जब ऑपोजिशन के प्रेशर पर भारतीयों से खिताब किया तो भी झूठ का पलंदा निकला। मोदी ने अपने ही कौम से क्या क्या झूठ बोले हैं, आइए आपको सब बताते हैं। मोदी ने कहा यह जंग का दौर नहीं मगर दहशतगर्दी का भी नहीं। दूसरी जानिब भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया भर में फैले हुए हैं।
भारत की रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान है। बलोचिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों, कराची में लिसानी फसादात और कबायली इलाकों में बम धमाकों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी हुकाम ने अक़वाम मुत्तहिदा, FATF और दीगर आलमी फोरम्स पर पेश किए हैं। भारतीय नेवी का अफसर कुलभूषण यादव पाकिस्तानी खुफिया इदारों के हाथों बलोचिस्तान से गिरफ्तार हुआ, जो रॉ के लिए तखरीबी कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी करता था। डिसइंफो लैब जैसे इदारों ने भारत की जानिब से यूरोप में जाली मीडिया, NGOs और थिंक टैंक्स के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ किया। जून 2023 में कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारकर कत्ल किया गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह ऐलान किया कि यह कत्ल भारतीय हुकूमत की एमा पर हुआ। नवंबर 2023 में ही अमरीकी हुकाम ने भारत से ताल्लुक रखने वाले निखिल गुप्ता को भी गिरफ्तार किया, जिस पर इल्जाम था कि वो रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश में मुलव्वस था। मोदी ने कहा, इंडिया कोई भी एटमी ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा, लेकिन ना तो पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर धमकी दी और ना ही किसी न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल किया। दुनिया ने भी पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी रियासत माना जो दिफा तो करता है मगर जंग मुसल्लत नहीं करता। मोदी ने यहां तक कह दिया कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है। इसकी हकीकत भी जान लेते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की तो सिर्फ इस्राईल भारत के साथ खड़ा नजर आया। तमाम बड़े ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। मोदी ने यह दावा किया कि उनकी फौज ने 100 दहशतगर्द मार दिए। हकीकत में सिर्फ सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब खुद भारतीय मीडिया ये बात मान चुका है कि पाकिस्तान ने भारत के 26 से ज़ायद फौजी और इंटेलिजेंस अहदाफ तबाह कर दिए हैं। तो भारतीय वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी समेत 11 पाकिस्तानी एयर बेसिस पर हमले का दावा भी किया, लेकिन सच बात तो ये है कि पाकिस्तान के तमाम एयर बेसिस मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, जबकि पाकिस्तान के फतेह मिसाइल ने भारत में फतेह के झंडे गाड़ दिए। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने DGMO को कॉल करके सीज फायर मांगा, लेकिन जनाब हकीकत यह है कि खुद भारत ने सीज फायर की अपील की, क्योंकि पाकिस्तान ने जवाबी हमलों में उनके दिफाई निज़ाम की बुनियादें हिला दी थीं। मोदी ने अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए ये तक कहा कि ये जंग भारत जीता। मोदी जी भूल गए कि पाक फजाइया के शाहीनों ने जंगी तारीख में पहली बार राफेल तैयारे गिराए। जदीद तरीन दिफाई फजाई निज़ाम S-400 को पाकिस्तान ने तबाह किया। पाकिस्तान के साइबर माहिरीन ने भारत के पावर ग्रिड का 70% हिस्सा साइबर हमले से नाकारा बना दिया। भारत तो एक फतेह मिसाइल की ताब तक न ला सका। चंद घंटों बाद ही सीज फायर के लिए हाथ पांव मारने लगा। अब साफ दिखाई दे रहा है कि इंतहा पसंद मोदी सरकार के इक़्तिदार का सूरज हर गुजरते दिन के साथ ढलता जा रहा है।